वेलकम बैक गाइस, सुनील हियर फ्रॉम फॉरएवर पीटी। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीटी लेटेस्ट चेंजेस के बारे में। क्या एग्जाम के अंदर कुछ चेंज हुआ है, दो नए ट्रायल क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पीकिंग के अंदर, क्या उनसे आपकी स्पीकिंग अफेक्ट होने वाली है, पुराने वाले टेम्पलेट्स अभी भी वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए मैंने एग्जाम दिया था। ऐसे का स्ट्रक्चर जो मैंने लास्ट ईयर वीडियो अपलोड किया था, क्या वो इस साल भी वर्क कर रहा है? मैंने वही सेम स्ट्रक्चर अप्लाई किया था एग्जाम के अंदर, थोड़ा बहुत मैंने उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की थी ताकि कंटेंट सफिशिएंट बना रहे। नाउ एग्जाम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले स्कोर्स दिखा देता हूँ। आई जस्ट टेक यू टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। नाउ सबसे पहले पीटी वेबसाइट के ऊपर हम लॉग इन करते हैं। आई जस्ट क्लिक ऑन साइन इन बटन। यहाँ पे मेरी आईडी ऑलरेडी लॉग इन है। माय एक्टिविटी पे हम जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे टेस्ट की इंफॉर्मेशन है। इट वॉज पीटी एकेडमिक टेस्ट, 4 मई को था 11:30 पे, मतलब कल 11:30 पे मेरा टेस्ट था। एंड व्यू स्कोर, या सो हियर इज द रिजल्ट। ओवरऑल 90 मार्क्स, लिसनिंग के अंदर भी 90, रीडिंग 90, स्पीकिंग 90, 90, 90, सब कुछ 90, 90। डेट है 4 मई 2024। मैं एक बार इसका पीडीएफ वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ। Yeah, so this is the PDF version basically, right? Okay, now let's talk about the exam pattern. So अभी हो क्या रहा है एग्जैक्टली? दो नए ट्रायल क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर ट्रायल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्या इनकी मार्किंग हो है या नहीं है। सो मेरे पास भी दो ट्रायल क्वेश्चंस आए थे। एक है ग्रुप डिस्कशन वाला एंड द अदर वन इज रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस फिनिश होने के बाद, मतलब पूरी स्पीकिंग एंड जब हो चुकी थी, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस आए थे। दो ग्रुप डिस्कशंस आई थी और दो ही रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन आए थे। देखो, इन दोनों की मार्किंग नहीं है। अगर आप अटेम्प्ट करके भी आते हो या नहीं करके आते हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये पीटीई ने जनवरी के मंथ के अंदर भी यही चीज़ की थी, वहाँ पे भी यही सेम ट्रायल क्वेश्चंस आए हुए थे। अभी ये दोबारा से उन्होंने ये चीज़ लॉन्च की है। इन क्वेश्चंस की वेटेज नहीं है, आप इनको अटेम्प्ट करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि रिपीट सेंटेंसेस कम आ रहे हैं, 5-6 आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखो, एक का स्टूडेंट के पास आ जाता है बीच में, लेकिन ओवरऑल मोस्टली स्टूडेंट्स के पास 95-97% स्टूडेंट्स के पास एग्जाम नॉर्मली आता है। एग्जाम का लेवल भी सेम नॉर्मली रहता है। किसी किसी के पास कभी कभी बीच में टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरे का पूरा वो नॉर्मली रहता है। सेम सबसे पहले रीड अलाउड आए थे, उसके बाद रिपीट सेंटेंसेस। डिस्क्राइब इमेज के अंदर मैंने सेम वही टेम्पलेट जिनकी मैंने रिसेंटली वीडियोस अपलोड किए हैं, वही सेम स्ट्रक्चर मैंने फॉलो किया था। मैं सभी स्टूडेंट को सजेस्ट कर रहा हूँ कि वही वाला फॉलो करो। उससे आपका कंटेंट भी सिक्योर रहता है और रिपीटिशन भी नहीं होती वर्ड्स की। रीटेल लेक्चर के अंदर आप सेम ही टेम्पलेट फॉलो कर सकते हो, बिकॉज रीटेल लेक्चर मोस्टली एक ही आता है। उसके अंदर आप रिपीटिशन वाला जो टेम्पलेट है वो वाला फॉलो कर सकते हो। मेक श्योर करना रीटेल लेक्चर के अंदर आप फ्रेजेस पिक करो, ताकि आपका लिसनिंग के अंदर जो कंटेंट वाला पोर्शन है वो कम ना जाए। और उसके बाद आंसर शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी था इस बार। उसके बाद वो जो नए ट्रायल क्वेश्चंस थे वो वाले आए थे। स्पीकिंग फिनिश होने के बाद जो राइटिंग वाला पोर्शन था, एक ऐसे आया था, एक समराइज रिटन आया था। समराइज रिटन के अंदर मैंने सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो किया। बीच में मैंने 2 कनेक्टर्स यूज़ किए थे। एक मैंने एंड यूज़ किया था, एक मैंने विच मीन्स दैट। ये 2 कनेक्टर्स मैंने बीच में यूज़ किए और 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे थे। उसके बाद ऐसे के अंदर मैंने वही पुराने वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया था। उसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए थे, कुछ वर्ड्स मैंने बीच में रिमूव किए थे जो मुझे लग रहा था कि आउटडेटेड हो चुके हैं। तो कुछ लेटेस्ट वोकैबुलरी मैंने उसके अंदर अपग्रेड की थी। उसका एक अलग से वीडियो मैं बहुत ही रिसेंटली अपलोड भी कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। एंड कंटेंट के लिए मैंने एक्स्ट्रा लाइन्स उसके अंदर और ऐड की हैं। आप लोगों को वीडियो विद इन अ वीक इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीडिंग पार्ट। रीडिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे, वेबसाइट्स के ऊपर से आए हुए थे, लाइक एपी यूनी के ऊपर से मैंने स्टूडेंट्स को कराए भी हुए थे क्लासेस के अंदर। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड आए हुए थे मेरे पास। बाकी सारा एग्जाम का पैटर्न बहुत ही नॉर्मल था। रीऑर्डर 2 क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो भी। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर 1 क्वेश्चन रिपीटेड था, बट ओवरऑल नॉर्मल था, कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं था। समराइज स्पोकन टेक्स्ट बिल्कुल 1 क्वेश्चन आया हुआ था। सेम पुराने वाला स्ट्रक्चर ही मैंने फॉलो किया जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। एंड उसके बाद हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत ही ध्यान से मैंने कंसंट्रेशन लगा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। लिसनिंग फिलअप के अंदर भी वर्डिंग बिल्कुल सेम, जो लेवल आप कह सकते हो कि जो आप सॉल्व करते हो बिल्कुल इजी लेवल आता है, कोई हार्ड लेवल नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रही होती है,
जब भी आप हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड सॉल्व करते हो या फिर लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हो, तो ये नॉर्मल है। किसी किसी स्टूडेंट के पास क्वेश्चंस हार्ड आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के पास 80% ऑफ द स्टूडेंट्स के पास एग्जाम का पूरा पैटर्न नॉर्मल ही रहता है, टफनेस लेवल उतना हाई नहीं होता। उसके बाद राइट फ्रॉम डिक्टेशन, 3 राइट फ्रॉम डिक्टेशन आई थी मेरे पास, और तीनों के अंदर मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए थे सेम तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है। हर एक वर्ब को ईडी फॉर्म भी लिखना है, आईएनजी फॉर्म भी लिखना है उसका। हर एक प्लूरल को सिंगुलर भी करना है, अगर कोई सिंगुलर है तो उसको प्लूरल भी करोगे आप। इज लगा रखा है तो वहां पे आर भी लगा दो, वॉज भी लगा दो, वर भी लगा दो। आर्टिकल्स ए एंड द ये बीच में आपको इंट्रोड्यूस करने हैं जहां जहां पे नाउन आपको दिख रहा है। अगर बाय चांस आपको लग रहा है कि इसके आगे ए एंड द नहीं आपको याद नहीं रहा, बहुत बार चांसेस होते हैं कि वो वहां पे आ जाता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ओवरऑल एग्जाम बिल्कुल ही नॉर्मल था, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पैटर्न अभी भी सब सेम ही है। बीच बीच में एक आध स्टूडेंट के पास थोड़ा सा टफनेस लेवल इंक्रीज हो जाता है, या फिर कुछ स्टूडेंट रिपोर्ट कर रहे थे जैसे कि रिपीट सेंटेंसेस उनके पास कम आ रहे हैं, 6-7 रिपीट आ रहे हैं, तो वो एक आध स्टूडेंट के पास होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास एग्जाम बिल्कुल नॉर्मल चलता है। एंड जो ट्रायल क्वेश्चंस हैं वो आपकी मर्जी है, आपको उनको सॉल्व करना है आप करो, आपको सॉल्व नहीं करना आप मत करो। मैंने पर्सनली वो सॉल्व किए थे, मैंने स्टूडेंट्स को भी बता रखा है कि आप सॉल्व कर लो, आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, रिदम मेंटेन रहती है। स्किप तो आप कर ही नहीं पाओगे जब तक वो ऑडियो चलेगा। ग्रुप डिस्कशन के अंदर 2 मिनट्स के आसपास का वो ऑडियो चलता है, आपको वो सुनना तो पड़ेगा ही। उसके बाद जब आपकी रिकॉर्डिंग ऑन होती है वहां पे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर सकते हो। बट अगर आपका मन है उसको करना है तो जो ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट है उसको आप एज अ रिटेल लेक्चर ट्रीट करके आप नोट्स बना लो और सेम रिटेल लेक्चर वाला टेम्पलेट उसके अंदर अप्लाई कर दो। उसके बाद जो रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन वाला क्वेश्चंस होते हैं उसको आप रीड अलाउड की तरह ट्रीट करके, जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है आप अज्यूम करो कि वो एक रीड अलाउड है और उसको वहां पे फिनिश कर दो। 15-20 सेकंड्स हार्डली लगेंगे आपको उसको डन करने में। अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी करता तो कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ ट्रायल क्वेश्चंस हैं, इनकी वेटेज कहीं पे ऐड नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखो। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम। बहुत ही जल्द मैं जितनी भी वीडियोस हैं ऐसे को लेके, समराइज रिटन टेक्स्ट, जो भी लेटेस्ट चेंजेस मैंने किए हैं टेम्पलेट्स के अंदर, उनकी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर ही मिल जाएंगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।